नमस्कार। शब्दों की दुनिया में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक किताब सिर्फ कागज का ढेर नहीं, बल्कि किसी के जीवन का अनुभव और क्रांति की आग होती है। यहाँ हम किताबों को सिर्फ पढ़ते नहीं, उन्हें जीते हैं। महान विचारकों की सोच और इतिहास के पन्नों में दबी उन कहानियों को आवाज देने का हमारा ये एक छोटा सा प्रयास है। आप सुन रहे हैं, चलिए आज की इस वैचारिक यात्रा को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी कृति की चर्चा कर रहे हैं जो महज एक लेख नहीं, बल्कि एक महान क्रांतिकारी के विचारों का निचोड़ है। लाहौर सेंट्रल जेल, 1930 का समय। फांसी के फंदे से कुछ ही महीने दूर 23 साल का एक नौजवान अपने विचारों को पन्नों पर उतार रहा है। यह लेख बाबा जी रणधीर सिंह के उस सवाल का जवाब है जिसमें उन्होंने भगत सिंह को उनके अहंकार के कारण नास्तिक कहा था। चलिए जानते हैं कि भगत सिंह ने ईश्वर के अस्तित्व को क्यों नकारा और उनके तर्क क्या थे। 2 अध्याय 1 व्यक्तिगत अहंकार या विचार। भगत सिंह। लेख की शुरुआत एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण से करते हैं। उन पर आरोप लगाया गया था कि उनकी नास्तिकता उनके अहंकार वैनिटी की उपज है। मुख्य बिंदु। भगत सिंह बताते हैं कि वह कभी बहुत आस्तिक हुआ करते थे। वह घंटों ईश्वर की प्रार्थना करते थे। तर्क। वह तर्क देते हैं कि अगर यह अहंकार होता तो जेल की तन्हाई और मौत के डर के बीच इंसान अक्सर ईश्वर को याद करता है। लेकिन उनके मामले में उनका तर्क और अध्ययन उन्हें ईश्वर से और दूर ले गया। 3 अध्याय 2 अध्ययन और बदलाव का दौर। यहां भगत सिंह अपनी वैचारिक यात्रा का वर्णन करते हैं। साहित्य का प्रभाव। उन्होंने बाकुनिन, मार्क्स, लेनिन और ट्रॉट्स्की जैसे विचारकों को पढ़ा। बदलाव। 1926 के अंत तक उन्हें यह विश्वास हो गया कि पूरी दुनिया को बनाने और चलाने वाले किसी सर्वशक्तिमान ईश्वर का अस्तित्व केवल एक कल्पना है। उन्होंने क्रांतिकारी संगठन HRA को HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में बदला, जहां तर्क सर्वोपरि था। 4 अध्याय 3 ईश्वर पर सवाल, तार्किक विश्लेषण। यह हिस्सा ऑडियो बुक का सबसे प्रभावशाली भाग होना चाहिए। यहाँ भगत सिंह बुनियादी सवाल पूछते हैं। दुख और कष्ट। यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान और दयालु है, तो दुनिया में इतना अन्याय, गरीबी और दुख क्यों है? पुनर्जन्म का तर्क। वह हिंदू दर्शन के कर्मफल के सिद्धांत को भी चुनौती देते हैं। वह पूछते हैं कि यदि आज कोई गरीब है क्योंकि उसने पिछले जन्म में पाप किए थे, तो क्या यह सजा सुधारने के लिए है? यदि सजा पाने वाले को अपने पिछले जन्म का याद ही नहीं, तो वह सुधरेगा कैसे? ईश्वर की रचना। क्या ईश्वर ने इस दुनिया को एक तमाशा देखने के लिए बनाया है, जहां लोग भूख और बीमारी से मर रहे हैं? 5 अध्याय 4 धर्म का उद्भव, ओरिजिन ऑफ रिलीजन। भगत सिंह समझाते हैं कि इंसानों ने भगवान को क्यों बनाया। सहारे की तलाश। जब आदि मानव प्रकृति की शक्तियों, बिजली, बाढ़ से डरता था, तो उसने एक काल्पनिक रक्षक बनाया। मनोवैज्ञानिक ढांचा। ईश्वर उन लोगों के लिए एक दिलासा, कॉन्सोलेशन है, जो जीवन की मुश्किलों से हार मान लेते हैं। लेकिन एक क्रांतिकारी के लिए खुद पर भरोसा करना ही एकमात्र रास्ता है। 6 अध्याय 5 बिना सहारे के खड़ा होना। भगत सिंह अपनी मृत्यु को सामने देखते हुए कहते हैं कि वह किसी काल्पनिक स्वर्ग या पुनर्जन्म की उम्मीद में नहीं मर रहे हैं। निस्वार्थ भाव। मैं बिना किसी पुरस्कार, स्वर्ग या बिना किसी दंड, नरक के डर के इस देश की आजादी के लिए अपनी जान दे रहा हूं। मेरा अंत ही मेरा पुरस्कार है। आलोचनात्मक सोच। वह कहते हैं कि हर इंसान को प्रचलित विश्वासों को तर्क की कसौटी पर कसना चाहिए। 7 उपसंहार, कंक्लूजन, आउट्रो। आवाज का लहजा, शांत और विचारोत्तेजक। भगत सिंह का यह लेख हमें सिखाता है कि सवाल पूछना कितना जरूरी है। उन्होंने हमें केवल आजादी नहीं दी, बल्कि एक वैज्ञानिक सोच और तर्क शक्ति भी दी। 23 मार्च 1931 को जब वे फांसी पर चढ़े, तो उनके चेहरे पर वही शांति थी जो केवल उस व्यक्ति को मिल सकती है जिसने सत्य को अपनी शर्तों पर खोजा हो। उम्मीद है कि यह सारांश आपको सोचने पर मजबूर करेगा।